Good morning, all of you. This is Tarang. This is part 2 where we are solving class 10 board examination asked questions in 2026. Okay, so this first question is question number 27. Question is chord AB of a circle with center O and radius 21 mm subtends an angle of 120 degree at center. Find perimeter of the said region. डायग्राम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, एक सर्कल है, ये वाला पार्ट ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, बट ये नीचे वाला पार्ट जो कि एक सेगमेंट है ये सेडेड है। ओके, तो सेडेड रीजन का पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, ये आर्क ए बी हो गया। ओके, एंड देन लेंथ जो कि कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी हो गया। तो देखो ये तो दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 21, इधर से भी रेडियस है, बट ये लेंथ हम लोगों को नहीं पता है। तो फर्स्ट ये लेंथ कैलकुलेट करना होगा, और आर्क लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम लोग, 2πr थीटा बाई 360। तो आर्क लेंथ तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस ए बी की बात करते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, ओ से ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ए बी के ऊपर, ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा जो ट्रायंगल ओ ए बी था ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और दोनों राइट ट्रायंगल बनेगा। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लो। तो हम लोगों ने क्या किया, बड़े ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कुछ अब इस तरह का नज़र आएगा, ऐसा। ओके, ये 90 डिग्री, ऊपर ओ है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने सी एज्यूम किया हुआ है, यहाँ पर ए है, ये 21 है। अब देखो टोटल 120 था, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये नीचे वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कहलाएगा बेस। अगर इस एंगल के थ्रू चलोगे तो ये बेस हो जाएगा। देखो ये हाइपोटेनस गिवन है और ये बेस अननोन है। बेस क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए हम लोग कॉस का यूज़ कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग यूज़ करें तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ओके, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू, बेस तो अननोन है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ऊपर आ जाएगा, 21 √3/2 इज इक्वल्स टू बी। आ गया बेस। यहाँ से √3 का वैल्यू अभी पुट मत करो और ना ही 2 से डिवाइड करो। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी इज इक्वल्स टू, ये पूरा लेंथ डबल ऑफ ए सी के बराबर होगा ना, डबल ऑफ ए सी मतलब बेस। ओके, तो 2 इंटू ये जो ए सी है, ये वाला ए सी, ये ए सी, इसको हम लोगों ने बी एज्यूम किया हुआ है, और बी कितना निकला हुआ है, 21 √3/2। तो यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ है, 21 √3। अब √3 का वैल्यू बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.73 लेना है, 1.73। ओके, 1.7 नहीं, तो 21 इंटू √3 मीन्स 1.73। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36.33, 36.33। ये सारे डायमेंशंस यूनिट जो है ना मिलीमीटर है, तो सब मिलीमीटर में निकल रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, रिक्वायर्ड पेरीमीटर। ओके, इक्वल्स टू, तो पेरीमीटर किसका निकालना है, इस वाले सेडेड पार्ट का, सेगमेंट का। तो पहले क्या, कॉर्ड ए बी, तो सिर्फ ए बी लिखने से कॉर्ड प्लस आर्क ए बी, तो ए बी लिख करके ऊपर क्या करो, ऐसे आर्क बना दो। ओके, अब ए बी का लेंथ कितना निकला, 36.33 प्लस आर्क लेंथ क्या होता है, 2πr। अब चाहो तो अलग से निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट करना है, तो आर्क लेंथ मतलब ए बी, आर्क ए बी 2πr थीटा बाई 360 डिग्री, 2π मीन्स 22/7। आप लोगों को पता होगा कि पाई 22/7 तभी लेना होता है जब रेडियस 7 का मल्टीपल हो। आर मीन्स 21, थीटा 120/360 डिग्री। ओके, तो 7 3 जा 21, 0 0 कैंसिल, 12,
3 जा 36 एंड 3 ऑल्सो कैंसिल, ये निकलेगा मिलीमीटर में। ओके, तो क्या बचा हुआ है 2 इंटू 22 मतलब हो गया 44 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ लिख लो प्लस 44 मिलीमीटर, ब्रैकेट के बाहर लिख लो ताकि दोनों के लिए हो जाए। अब कुछ मत करो, प्लस कर लो, तो 0.33 अपने प्लेस पर, 4 + 6 10, 4 + 3 7 और 1 8 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, आइडेंटिटी प्रूफ करना है ये हम लोगों को। क्या लिखा हुआ है, sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो RHS साइड में सेक और टैन में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो LHS लिख कर स्टार्ट करना है। LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बहुत बार मैंने कॉपी चेक करते वक्त देखा हुआ है ना कि बच्चे ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, दोनों साइड को एक साथ इक्वेट करके ही प्रोसीड करते हैं, बट ऐसा मत करना आप लोग। LHS लेकर अलग सॉल्व करो, RHS लेकर के अलग सॉल्व करो, बिकॉज इक्वल दिखाना है, कोई स्टार्टिंग में इक्वल नहीं है। ओके, हम लोग को प्रूव करना है, तो हम लोग पहले से कंसिडर नहीं कर सकते। अब सेक और टेन में कन्वर्ट करने के लिए साइन से डिवाइड कर लेते, कॉस से डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो सारे टर्म्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से हम लोगों ने डिवाइड करा। ओके, तो साइन बाई पहला हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, और याद रखोगे कि ये जो बड़ा वाला डिवाइड का साइन है ना, यही आपका मेन डिवाइड का साइन है, तो इसी के बगल में इक्वल्स टू आना चाहिए, ठीक है। नीचे है साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉस से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। अब देखो यहाँ कॉस 1 हो गया, यहाँ भी कॉस कॉस कट कर 1 हो गया। क्या मिला हम लोगों को, साइन बाई कॉस मतलब होता है टैन थीटा माइनस ये तो 1 हो चुका है, और प्लस 1 बाई कॉस मतलब सेक थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस मतलब टैन थीटा प्लस 1 और बगल में है माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जो करना है न्यूमरेटर में करना है। देखो तो क्या बचा हुआ हम लोग के पास, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को एक जगह लिख लिया जाए, टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, अब ये जो 1 था ना, 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई नीचे जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ये ऊपर का फर्स्ट पार्ट टैन थीटा प्लस सेक थीटा अपने प्लेस पर है माइनस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी में है, तो इसे लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर को वैसे ही प्रोसीड करते जाना है, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ओके, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों कॉमन है, बाहर कर लो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा मतलब 1। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में ये निकल चुका है, ये बचा हुआ है, बट इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाई टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देख सकते हो जो सेकंड ब्रैकेट न्यूमरेटर में है ना, वही नीचे है, ये कट गया। तो फाइनली हम लोग के पास क्या बचा हुआ है,
tan थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, अगर क्वेश्चन को देखो ना तो क्वेश्चन में सेम चीज़ है लेकिन माइनस के साथ है, तो क्या करो, रैशनलाइज कर लो। सबसे पहले तो अरेंज कर लो, सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ओके, तो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रहा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और नीचे है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू RHS। नाउ इट इज़ प्रूव्ड। ओके, और ये भी याद रखोगे कि जहाँ जहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो ना वहाँ मेंशन करोगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया, हम लोगों ने लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 1 के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का यूज़ किया, ये भी मेंशन करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में वंस अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 यूज़ करा, इसे भी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट प्लांट्स from the heat, a set of iron rods covered with a green cloth is made. The lower part of the shed is cuboid, mounted by semi-cylinder. As shown in the figure, find the area of the cloth required to make this shed if dimensions of the cuboid are 14 meter into 25 meter into 16 meter. Okay. अब सोच के देखो कि अगर सेट बनाना होगा तो सबसे पहले ये जो 4 वॉल्स है ना, ठीक है, इसको कवर करोगे। मीन्स रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, ओके, 4 वॉल्स मतलब क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस, अब सिलेंडर की बात आती है। ओके, अब सिलेंडर में गौर करो, 2 तरीका यूज़ कर सकते हो। देखो ये भी पोर्शन कवर करना होगा, तो दोनों तरफ होगा, तो ये वाला पार्ट आधा सर्कल और एक और होगा पूरा सर्कल, तो एक हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस, अब कर्व की बात करते हैं, कर्व भी आधा ही लेना है, तो टोटल अगर लिया जाता तो होता है 2 पाई आर एच, बट चूंकि आधा है तो बाई 2। ओके, तो यहाँ से 2 हो गया कैंसिल, पुट करो 2, लेंथ कितना दिया हुआ है, ये वाला पार्ट लेंथ कहलाएगा, ठीक है, तो 25 प्लस 14 और हाइट इसका है 16 प्लस पाई हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। देखो ये वाला पार्ट डायमीटर होने वाला है जो कि 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 7 प्लस पाई मीन्स 22/7, आर हो गया 7, और एच देखो तो हाइट ये वाला है ना पार्ट, ये वाला हाइट सिलेंडर का हाइट जो कि है 25। ओके, और ब्रैकेट लेकर के एक साथ सबके लिए ले लो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकल रहा है। मल्टीप्लाई करो तो 16 2 जा 32 इंटू इन दोनों को प्लस करना होगा, 5 + 4 9 और 2 + 1 3 प्लस यहाँ से एक बार 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 154 प्लस यहाँ से भी एक बार 7 कैंसिल हो गया, 25 2 जा 50 25 2 जा 50 प्लस 5 55, और बाहर यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ओके, जब 32 और 39 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा 1248 प्लस इन दोनों को प्लस कर लो तो 4 + 0 5 5 10 5 6 7 मीटर स्क्वायर। वापस से दोनों को प्लस करना है, 8 + 4 2 12 4 + 1 5 7 + 2 9 और 1 मीटर स्क्वायर।